नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्मॉल कैप स्टॉक को और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज हमें बाजार में देखने को मिल रही है, जिससे कि इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो जानेंगे इस स्टॉक के बारे में कि यह स्टॉक फंडामेंटली कैसा देखने को मिलता है और क्या इस तेजी को देख करके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं, और क्या इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। तो आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड है। बात करें इसकी तो 4 दिसंबर यानी कि बीते दिन स्टॉक में 3% से ज्यादा हमें तेजी देखने को मिली है। और दोस्तों बात करें इसकी मार्केट प्राइस की तो वह 52 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस स्टॉक में तो एक बड़ी न्यूज हमें देखने को मिल रही है, जिस कारण इस स्टॉक में यह तेजी बनी हुई है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो 1660 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक छोटा है। बात करें इसकी 52 वीक हाई की तो आप देखिएगा 58 रुपए के आसपास देखने को मिलता है और 52 वीक लो इसका 36 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स भी देख लेते हैं कि आखिर इसके रिटर्न्स कैसे रहे। और मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें इसके रिटर्न्स की तो 5 दिन में इसने 3.54% के रिटर्न्स दिए। एक महीने में अगर हम देखें तो 13% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है और 6 महीने की अगर हम बात करें तो स्टॉक 23.5% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें एयरटेल डेट से तो एयरटेल डेट में स्टॉक हमें नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 2% के आसपास है। लेकिन आप एक साल में देखेंगे तो स्टॉक के रिटर्न 26% देखने को मिलते हैं और आप 5 साल में देखेंगे तो 354% के शानदार मल्टीबैग रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की तो शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। बात करें इसकी तो जिस तरह से एक छोटी कंपनी है उस हिसाब से इसके रिटर्न्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। और जो एक बड़ी न्यूज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, हो सकता है इस न्यूज का असर इस स्टॉक के मार्केट प्राइस पर भी आपको आने वाले समय में देखने को मिले। बात करें दोस्तों स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज को समझना होगा, चाहे कंपनी छोटी हो बड़ी हो, अगर उसका मार्केट प्राइस आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है तो दोस्तों उसके पीछे उसका बिजनेस होता है। अगर बिजनेस अच्छा होता है तभी उसको मार्केट में अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और स्टॉक का प्राइस भी आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रख के, अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है तो उसका बिजनेस भी आपको इसी तरह से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। किसी भी स्टॉक का नाम देख करके या उसके रिटर्न्स को देख करके भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कंपनी को फंडामेंटली जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है और कंपनी का बिजनेस क्या है। अब बात करें सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड से जुड़ी उस बड़ी न्यूज की तो वह न्यूज भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों बात करें इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में कल 7% तक की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक अपने हाई को मेंटेन नहीं कर पाया और उसके बाद इसमें थोड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। लेकिन फिर भी स्टॉक में 3% से ज्यादा की हमें तेजी देखने को मिली। दोस्तों बात करें इस न्यूज की तो आप देखिएगा, बात करें इनकी तो इनको 364 करोड़ रुपए का यह एक ऑर्डर मिला है। बात करें इस ऑर्डर की तो यह इनको तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से मिला है। तो यह कंपनी से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज है। कंपनी को 364 करोड़ रुपए का यह एक फ्रेश ऑर्डर मिला है, जिस कारण इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रही है। बात करें सलासर टेक्नो की तो इनको 1 से 2 महीने पहले भी एक बड़ा ऑर्डर मिला था। बात करें दोस्तों सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तो यह आर्टिकल 19 सितंबर 2023 को पब्लिश हुआ था। बात करें इसकी तो इनको यह एक 75 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था अफ्रीका से। तो कह सकते हैं कंपनी को 360 करोड़ रुपए का ऑर्डर यह मिला था और 1-2 महीने पहले 75 करोड़ रुपए का ऑर्डर एक और मिला था। तो कहा जा सकता है कि कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, जिससे कि कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है तो इसका स्टॉक प्राइस भी आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यकीनन यह आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। क्योंकि यह स्टॉक दोस्तों 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में कोविड के बाद यह स्टॉक 3 रुपए के आसपास देखने को मिलता था, लेकिन यह स्टॉक अब इस समय 52 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों कंपनी में पोटेंशियल तो हमें देखने को मिल रही है। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। दोस्तों हो सकता है 52 रुपए से आपको 100 रुपए तक भी जाता हुआ देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं तो यह स्टॉक आपको 100 रुपए से ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बात करें सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड की तो इस कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर कंपनी कैसी देखने को मिलती है। बात करें इसकी तो यह BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है।
बात करें मार्केट कैप की तो 1661 करोड़ रुपए दिखाई देता है, तो कहा जा सकता है कि माइक्रो कैप स्टॉक है। बात करें स्टॉक के पी की तो 36.9 देखने को मिलता है, इंडस्ट्री पी 22.4 है, तो कहा जा सकता है स्टॉक का पी इस समय थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन कंपनी के थोड़े महंगे हैं। बात करें इस कंपनी की आरओसी की तो आप देखिएगा 14.30% देखने को मिलती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.9% देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों इंजीनियरिंग सेक्टर की तो यह आरओसी और आरओई ठीक ठाक है। बात करें फेस वैल्यू की तो वह 1 रुपए देखने को मिलती है। और दोस्तों आपको मैंने जैसे इसके रिटर्न्स दिखाए थे, अगर आप इसके 3 साल के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को देखेंगे तो लगभग 70% के सीजीआर से स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं, और 5 साल में आप देखेंगे तो लगभग 36% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, अगर स्टॉक मार्केट में आपको 25 से 26% के सालाना रिटर्न बनते हैं तो आपका पैसा हर 3 साल में डबल होता हो जाता है। लेकिन बात करें इस स्टॉक की तो इसने 25 से 26% के सीजीआर से ज्यादा रिटर्न दिए, तो कहा जा सकता है रिटर्न इस स्टॉक के अच्छे रहे। बात करें दोस्तों इस स्टॉक की में तो इसमें हमें गिरवी रखे हुए शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। बात करें इसमें प्रमोटर्स की तो 3.52% की हिस्सेदारी गिरवी है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों इसमें तो यह हिस्सेदारी कोई ज्यादा बड़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है, मात्र 3.3% के आसपास है, तो कहा जा सकता है यह एक किस कंपनी में वीक पॉइंट हो सकता है, लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए। और कंपनी के फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2020 से लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें इसकी तो 22 करोड़ से 29 करोड़, 29 से 31 और 31 से 40 करोड़ रुपए हो चुका है, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और कंपनी की बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कि कैसी देखने को मिल रही है। बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की तो कंपनी के पास हमें 368 करोड़ रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिलते हैं। बात करें इनकी तो इनमें भी हमें लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरिंग की तो कंपनी के पास हमें 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज देखने को मिल रहा है। बात करें इसकी तो कंपनी के पास लगातार कर्ज भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों बात करें इसकी शॉर्ट टर्म बोरिंग की तो आप देखिएगा 231 करोड़ रुपए के कंपनी के पास कर्ज देखने को मिलते हैं, जो कि लगातार ये भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कंपनी पर लगातार कर्ज बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन कंपनी का बिजनेस भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी के पास डेप्थ है तो कंपनी खराब हो गई है। दोस्तों बात करें इस कंपनी में तो यह लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग की तो यह भी 4 करोड़ से 5 करोड़ हुई थी, लेकिन कंपनी का हमने देखा है स्टॉक प्राइस हमें लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कंपनी पे डेप्थ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। हाँ एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन दोस्तों यह लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको यह नहीं कहा जा सकता कि कंपनी पर डेथ है तो कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है। तो यह एक नेगेटिव पहलू हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कोई भी स्टॉक डिस्कस करते समय कोई जानकारी आपसे नहीं छुपाता ताकि आपको स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो दोस्तों आपको जो है ब्लू चार्ट देखने को मिल रहा है, ये प्रमोटर्स होल्डिंग का है। बात करें प्रमोटर्स की तो इनके पास 63% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। दोस्तों बात करें इनकी तो गिरवी रखे हुए मैंने आपको बताए थे जो कि 3.5% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें इसकी तो यह ग्रीन डाटा एफआईएच का हमें देखने को मिल रहा है जो कि 9% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस स्मॉल कैप स्टॉक में एफआईएच की हिस्सेदारी भी काफी अच्छी है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो जो यह आपको ऑरेंज कलर का चार्ट देखने को मिल रहा है पब्लिक शेयर होल्डर्स का, जो कि 28% के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो कहा जा सकता है दोस्तों इसमें बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और एफआईएच इस स्टॉक में आपको काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार स्मॉल कैप स्टॉक पर, जो कि सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड है और इस कंपनी को लगातार बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। तो आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है और आपको यह स्टॉक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।